जीने की कला सिखाते शिक्षक, ज्ञान का पाठ पढ़ाते शिक्षक, ऑनलाइन ऑफलाइन से कुछ नहीं होता अगर मेहनत से ना पढ़ाते शिक्षक। नमस्कार, चैनल ज्ञान पिटारा में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भविष्य संवारने वाले, देश के भावी नेताओं को बनाने वाले, हर फील्ड में बच्चों को आगे ले जाने वाले, जो शिक्षा देने वाले शिक्षक की। 5 दिवस अध्यापक दिवस के तौर पे मनाया जाता है। शिक्षकों को ये दिन समर्पित किया, जिन्होंने उसके ऊपर विस्तृत वीडियो मेरे चैनल पे है, वो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। आज हम बात करेंगे करंट जो माहौल चल रहा है। एक बच्चे को स्कूल में शिक्षक कुछ कहता है, प्रिंसिपल कुछ कहता है, तो कैसे पेरेंट्स बिना सच्चाई जाने उस बच्चे के साथ आके स्कूल में किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, और जिससे बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो ख़राब हो रही है। समाज में इन चीज़ों का बुरा असर पड़ रहा है। टीचर पढ़ाता है, ज़रूरत पड़ने पे पनिश भी करता है। हालांकि आजकल फ़िज़िकल पनिशमेंट जो है वो तो सख्ती से मना है, कानूनी तौर पे कहा जाए मना है तो गलत नहीं होगा। तो आप सोच लीजिए कि कितनी का पनिशमेंट टीचर दे सकता होगा जिसके हाथ बांध दिए गए। फिर टीचर से उम्मीद की जा रही है कि वो अनुशासन में जो है वो बच्चों को रहना सिखाए। क्या आपको पता है कि टीचर ऐसा क्यों करता है? उसको बच्चे को ऑरल पनिशमेंट भी देने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्यों पड़ती है? वो बच्चों की कमी दूर करके उसे आने वाले जीवन के लिए प्रिपेयर करता है। अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं आ रहा, तो मैं एक स्टोरी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से, जो कि एक सच्ची घटना है, उसके माध्यम से आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करूँ। एक स्कूल की बात है, छुट्टियाँ पड़ने वाली थीं, तो टीचर ने पूछा कि आपने एम ऑफ लाइफ़ जो है, किस-किस बच्चे ने सोचा हुआ है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो बच्चों का कुछ रिस्पॉन्स ख़ास नहीं था, तो 2-1 छुट्टियाँ थी, तो टीचर ने सोचा कि यही काम दे देते हैं, तो घर से बच्चे सोच के लिख के लाएँगे। तो जब स्कूल दोबारा खुला, बच्चे आए, तो अध्यापक ने पूछा कि किस-किस ने एम ऑफ लाइफ़ लिख के लाए हैं? पर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने ये काम नहीं किया था, और ऐसे बच्चों को फिर टीचर ने क्या किया कि अपनी ड्यूटी को निभाते हुए, क्योंकि टीचर को इम्पार्शियल होना बहुत ज़रूरी है। वो इस तरह से नहीं कर सकता कि काम दिया और जिसने किया, नहीं किया, सबको एक ही मतलब तरह से जो है वो ट्रीट करे। तो उसकी ये मजबूरी भी कहीं न कहीं बन जाती है दूसरे बच्चों को प्रेरित करने के लिए। तो उसने उन बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिया, सज़ा के तौर पे, कि उन्होंने जीवन का उद्देश्य नहीं लिखा। तो बच्चों ने घर जाके, जैसा कि अक्सर बच्चे करते हैं, घर जाके अपने पेरेंट्स को बताया, और पेरेंट्स झगड़े के मूड में फटाफट प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच गए और बोला कि कारण बताया जाए, क्यों टीचर ने जो है वो नहीं लिखा, बच्चे ने एम ऑफ लाइफ तो नहीं लिखा, तो पूछा जाए टीचर से कि क्यों हमारे बच्चों को पनिशमेंट किया। ये कोई बात थोड़ी है, उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी अपने इस बिहेवियर के लिए। तो प्रिंसिपल्स जो हैं वो भी पहले टीचर्स ही हुआ करते हैं। अच्छे टीचर जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस के साथ प्रिंसिपल बनते हैं, ये हमें पता है। तो प्रिंसिपल ने टीचर को तो नहीं बुलाया, लेकिन पेरेंट्स से बोला कि ठीक है, आप जो कहोगे वैसा ही किया जाएगा, लेकिन आप प्लीज़ पहले मेरी एक बात मानिए। आज स्कूल छुट्टी होने तक आप एक-एक टिकट मेरे पास लेके आइए। आपके घर के पास अगर एयरपोर्ट है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, जो कुछ भी है, आप जाइए। पर शर्त ये है कि आप टिकट काउंटर पे टिकट लेते हुए आप इतना नहीं बताओगे कि आपको जाना कहाँ है। बस आपको टिकट लेके आनी है, अपने डेस्टिनेशन का नाम बताए बिना। तो पेरेंट्स ने कहा कि आपका दिमाग सही है, बिना डेस्टिनेशन के कैसे टिकट मिल सकती है? तो प्रिंसिपल ने बोला कि अगर आपको एक छोटी-सी यात्रा के लिए बिना कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, अपने डेस्टिनेशन का नाम बताए बिना टिकट नहीं मिल सकती, तो पूरी जो जीवन यात्रा है एक बच्चे की, वो बिना डेस्टिनेशन के, बिना अपने एम ऑफ लाइफ़ के, बिना उसको क्या बनना है जीवन में, क्या करना है, उसके कैसे अपनी जो है वो यात्रा वो कर पाएगा? और अगर एक अध्यापक ने उसको इस चीज़ के लिए प्रेरित किया, पूछा, समय दिया, उस बच्चे ने काम नहीं किया और उसके लिए उसने उसको थोड़ा-सा कुछ कह दिया, तो आप बताइए कि वो अध्यापक का। ये बात सुन के सभी पेरेंट्स जो है बहुत शर्मिंदा हुए, और उनको लगा कि अध्यापक सही है और उनके बच्चे गलत हैं, और वो खुद भी गलत हैं जो बिना पूरी बात को समझे जो है वो ऐसे ही स्कूल में बच्चों के कहने पे ही झगड़ा करने आ गए। तो हर कहानी हमें एक शिक्षा देके जाती है, एक से ज़्यादा शिक्षाएँ भी हमें मिलती हैं। तो इस कहानी से हमें पहली शिक्षा तो ये मिली कि अध्यापक पथ प्रदर्शक है। उसे अपना काम करने दीजिए। अगर पेरेंट्स की डिग्निटी पे कभी डाउट नहीं किया जाता, तो फिर टीचर की डिग्निटी पे डाउट क्यों? दूसरा, स्कूल से मिले काम को बच्चे करें, ये पेरेंट्स ज़रूर देखें। कुछ भी
काम मिलता है वो बच्चे के लिए ही ज़रूरी होता है जो टीचर्स देते हैं। तो इस पे पेरेंटिंग जो है पेरेंट्स की वो डिपेंड करती है कि वो कैसे बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं पूरे काम के साथ और जो कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए, अकेले टीचर्स के लिए बहुत सारी मेरे पास मेरे चैनल पे मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं जिसमें मॉरलिटी पे बात हुई है, क्योंकि आजकल मॉरल एजुकेशन जो है उसकी कोई किताब नहीं है। तो मॉरल एजुकेशन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह कैसे उठें, कैसे सोएं, स्कूल में कैसे बिहेवियर करें, प्रिंसिपल ऑफिस में कैसे जाएं, क्या खाएं, कब खाएं, ये सारी चीज़ों की अलग अलग लगभग 11 के करीब जो है वो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स दे दिए जाएंगे। मुझे उम्मीद है बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स उसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। वे ऑफ टीचिंग पे भी काफ़ी क्लास शोर करती है, तो कैसे मैथ्स को किस तरह से ट्रिकी वे से पढ़ाया जाए, लैंग्वेजेस को पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए, और टीचर जो है वो समाज को दे क्या सकता है, ऐसी बहुत सारी वीडियो, क्लास बिहेवियर जो है उसको कैसे मैनेज करना, क्लास मैनेजमेंट पे बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड करी हुई हैं। तो सबके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ उनको भी जाके ज़रूर देखिएगा। जल्द ही, अब क्योंकि हिंदी दिवस आने वाला है तो हम हिंदी दिवस पे एक अच्छी सी वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।